जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा पहला है। टोटल हम इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, यानी हर तरह से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। और पहला ही प्रश्न आपका जो है वह कथन और निष्कर्ष से है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि सभी जो कुत्ते हैं, सभी कुत्ते क्या हैं? सभी कुत्ते जो हैं वह बिल्ली हैं। सभी कुत्ते यहाँ पर बिल्ली हैं। और सभी यहाँ पर फिर दूसरा कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं। क्या है? तो सभी जो बिल्लियाँ हैं वह चमगादड़ हैं। तो हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है? तो निष्कर्ष यहाँ पर साथियों कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। तो सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। अब बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अगर देखिए कुछ कहता तब तो ये हमारा विकल्प सही हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए चमगादड़ आपका बाहर है और बिल्ली आपकी जो है अंदर है। अगर ये कहता कि सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं तब तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन बाहर की तरफ अंदर की तरफ जाने पे कुछ का हमारा जो है स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ कह रहा है सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी कुत्ते जो है वह चमगादड़ के अंदर ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कुत्ते जो है चमगादड़ के अंदर ही आ रहे हैं। इस वजह से मेरे साथियों हमारा यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष हमारा जो है यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो केवल बी हमारा जो है अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब उत्तर चित्र आपको दे रखा है यहाँ पर, और रिक्त स्थान के लिए सही उपयुक्त आपको चुनना है। अब समस्या आकृति यहाँ दे रखी है और उसी की जगह आपकी उत्तर आकृति यहाँ दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका एक तीर गया, फिर आपका इस तरह से हुआ, फिर यहाँ पे 3 बन गया ये। अब उसी तरीके से जैसे आपका यहाँ पर 2 पत्ती, 3 पत्ती, फिर आपका 4 पत्ती बन गया। यहाँ कहीं ना कहीं आपका यह आपका कहा क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर उत्तर की आकृति देखें तो जैसे पहले यहाँ पर आपका देखिए इस तरह से आपका एक आया है, फिर यहाँ जाकर ये आपका ऊपर की तरफ मुड़ गया है। अब ऊपर की तरफ मुड़ गया, यानी आपका इस तरह से अगर ये मुड़ गया है तो आपका इस तरह से फिर मुड़ेगा। अब यह इस तरीके से मुड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ए करेक्ट हो गया तो देखिए आपको ए नहीं लगाना है, ए लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से ऑप्शन का भी आपको ध्यान रखना है कि हम जो उत्तर लगा रहे हैं वह किस ऑप्शन में है। तो देखिए ये तो हमारा डी में दे रखा है, इस वजह से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब फिर आपको तर्क दे रखा है और विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा अनुमान यहाँ पर स्पष्ट है। कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को क्या करना चाहिए? तो फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। तो अनुमान देखिए क्या कह रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और दूसरा है बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो क्या, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि जो सभी बलात्कारी हैं उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो है महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी? तो देखिए महिलाओं को तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर सभी, ऐसा नहीं है कि सभी बलात्कारियों को अगर हम फांसी पर लटका दें तो जो है बलात्कार नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा अनुमान एक आपका नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? एक अनुमान हमारा यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा निकल जाएगा कि बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। यानी अगर देखिए बलात्कारियों को फांसी पर लटकाया जाए तो उससे क्या होगा? उनके अंदर एक भय उत्पन्न होगा और जो है बलात्कार के मामले कम किए जा सकते हैं। लेकिन महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, इसकी जिम्मेदारी जो है कोई नहीं ले सकता है, ऐसा हम कह भी नहीं सकते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा जो है फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुमान हमारा 2 स्पष्ट है। आगे देखते हैं चौथा नंबर। और यहाँ पर देखिए कह रहा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आकृतियाँ चुनना है। अब देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है चौथे नंबर में। अब इसे अगर देखिए यहाँ पर ये आप पहला फिगर देखिए और दूसरा आपका फिगर देखिए।
अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घूमा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो ये वाला हिस्सा आपका इधर हो गया। उसी तरीके से अगर ये 90 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, 90 डिग्री ये अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो आपकी कौन सी आकृति बनेगी। यानी एक बॉक्स तो आपका ये फिक्स है कि यहाँ पर एक बॉक्स आपका जो है डार्क नहीं होगा। अब एक बॉक्स नहीं डार्क होगा तो यहाँ पर चौथे नंबर में अगर बात करें चौथे का, तो चौथे का यहाँ पर ये वाली आकृति बनेगी। कौन सी? ये वाली आकृति बनेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा नंबर है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपका एक पाई यहाँ पर आई, फिर आपका 2 यहाँ पर आई, फिर 3 आई, फिर 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, 1 आई, 2 आई, इस बार फिर आपका 3 आना चाहिए। यानी आपका पाँचवें नंबर में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति आएगी। कौन सी? ये वाली आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये वाली आकृति आएगी। जैसे आपका ये एक आपका गोले में जुड़ा एक पाई, फिर 2 पाई जुड़ा, फिर आपका जो है 3 पाई यहाँ पर आपकी इस तरह से 3 पाई आपकी जुड़ेगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे बेन आरेख दे रखा है और उन लड़कियों को कौन सा प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। अब अनुशासित नहीं है तो अनुशासित पोर्शन को हमें जो है बिल्कुल हटा देना है। अनुशासित नहीं है तो अनुशासित को मेरे भाई हम पहले अनुशासित को जो है चिन्हित करके हटा लेते हैं। अनुशासित हमारा नहीं होना चाहिए। तो अनुशासित को हमने यहाँ पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से काट दिया है। कह रहा है कि उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट है लेकिन अनुशासित नहीं है। एथलीट वाला जो है हमारा यह सर्कल है। तो छठवें में हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो लड़कियां, देखिए कह रहा है उन लड़कियां। अब लड़कियों वाला ये आपका क्या है? तो आपका त्रिभुज जो है आपका ये लड़कियों वाला है। क्या है? त्रिभुज यहाँ पर मेरे भाई वह लड़कियों वाला है। तो यहाँ पर बात करें ये आपका लड़की का पोर्शन हो जाएगा। कौन सा? तो ये जो हो जाएगा आपका यह लड़की का पोर्शन हो जाएगा। और ये क्या है? तो आपके अनुशासित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेकिन फिर कह रहा है कि एथलीट हैं, एथलीट है तो यहाँ पर 4 दिख रहा है। 4 आपका जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह लड़की भी है और आपके एथलीट हैं लेकिन आपका क्या नहीं है? तो अनुशासित नहीं है। इस वजह से हमने अनुशासित को यहाँ पर काट दिया है। 7 नंबर है कथन और निष्कर्ष से कह रहा 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन होने के कारण सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। और कार्रवाई कह रहा है कि 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। और दूसरा कह रहा है सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। तो 7वें वेतन आयोग का आपका कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो यहाँ पर कार्यवाही क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर छठवें का अगर बात करें, छठवें का हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए? यानी 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकारों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो क्या होगा? केवल 2 पालन करेगा कि सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? निलंबित कर देना चाहिए। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है 8वें नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब यहाँ अगर हैप्पी को देखिए, अगर यहाँ पर हम हैप्पी को, एक मिनट, हैप्पी है ना, हैप्पी है आपका, हैप्पी को अगर हम यहाँ पर दर्पण पे रखते हैं, हैप्पी को यहाँ पर हम दर्पण पे रखते हैं तो आपका कैसा दिखेगा हैप्पी। तो हैप्पी को अगर हम दर्पण पे रखते हैं तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वाई आपका दिखेगा। और वाई आपका दिखेगा तो वाई देखिए इसमें है, आप नहीं है, और वाई इसमें पलट गया है, वाई आपका नहीं होगा यहाँ पर। तो आपका देखिए
y आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। किस तरीके से? तो y आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन y में आपका क्या हो जाएगा? y में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर p की बात करें तो p देखिए आपका p कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, p कुछ आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए आपका इसमें भी नहीं है, इसमें आपका p इस सेम तरीके से दे रखा है, लेकिन इसमें पलटा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8वें का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें का 1 मिनट, 7वां चेक करता हूँ मैं। 7वां हाँ देखिए 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ गलत लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो देखिए 7वें का बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, या तो 1 या तो 2 पालन कर रहे हैं। देखिए बी मैंने लगाया था तो बाई मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ पर आपका ए होगा, या तो 1 पालन कर रहा है या तो आपका 2 पालन कर रहा है। तो इस वजह से हमारा इसको एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिए गए चित्रों के केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं, वह समूह कौन से होंगे? अब इन चित्रों का समूह का उपयोग करके आपका समूह बनाना है। अब सेम फिगर आपको एक तरह का चुनना है, सेम फिगर। तो सबसे पहले आपका एक आपको देखते हैं, एक को देखिए। अब इस तरह से इस तरीके का कौन सी आकृति मिलती जुलती आपकी नज़र आ रही है? एक आपका यहाँ पर मिला, उसके बाद देखिए एक आपका यहाँ पर मिला, और एक के बाद आपका देखिए एक आपका मिला, फिर आपका देखिए 5 भी आपका सेम इसी तरीके से है। 4 त्रिभुज और यहाँ के बीच में आपका सर्कल काट रखा है, तो आपका 5वां यहाँ पर, और 5वां के बाद फिर आपका कौन सा? तो 7वां देखिए, यह भी आपका एक तरीके से है। 1 5 7, उसके बाद देखिए 1 5 7, उसके बाद आपका दूसरा देखिए, दूसरा और दूसरे के बाद इससे मिलता जुलता डायग्राम, तो 6वां आपका हो जाएगा। 6वें के बाद आपका मिलता जुलता डायग्राम जो हो जाएगा तो आपका 9वां हो जाएगा। 9वां हो जाएगा। 9वें के बाद फिर देखिए तीसरे को हम देखते हैं, तीसरा का मिलता जुलता कौन सा है? तो एक तो आपका तीसरा यहाँ पर, और तीसरे के बाद आपका कौन मिल रहा है? तो यहाँ पर आपका नहीं, हाँ तीसरा, उसके बाद आपका चौथा, नहीं सबसे पहले आपका चौथा आएगा ना, हाँ चौथा आएगा। चौथे के बाद आपका जो आएगा तीसरा आएगा, और तीसरे के बाद एक आपका बचा 8वां। कौन सा बचा? 8वां। यानी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 1 5 7 और 2 6 9, 2 6 9 और 4 3 8। तो यहाँ पर नौवें का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 5 7 2 6 9 और 4 3 8 है। एक घड़ी में देखिए, एक घड़ी में कितना बजा है? शाम के 5:49 का समय हो चुका है। घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए अगर कोण आपको निकालना है तो सबसे पहले आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका आवर हो जाएगा, और ये आपका मिनट हो जाएगा। तो एक सूत्र आपको याद रखना है, थीटा बराबर आपका क्या होता है? 1/2, और 1/2 बराबर 1/2 बराबर 6 माइनस क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है? तो थीटा बराबर होता है हमारा 1/2 60 गुणे एच, यानी आपका आवर्स, यानी 11 इंटू आपका एम। अब देखिए यहाँ पर आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर 1/2 60 गुणे एच की जगह, यानी आवर्स आपका कितना दे रखा है? तो 5 घंटे दे रखा है। तो 5 बजे, यानी 5 बजे आपका दे रखा है ना, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? -11, और मिनट आपका कितना दे रखा था यहाँ पर? 49 दे रखा है। अब देखिए थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1/2, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5 छक 30, ये आपका हो जाएगा 300। उसके बाद 11 का 49 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 एकम 9, यानी 539 हमारे हो जाएगा। 539 हो गया। अब देखिए आगे थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका 2 से काटेंगे इसे, तो ये आपका कितने बार में कट जाएगा? तो आपका यह 150 बार में कट जाएगा, और 150 में से आपका 539 जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 239 आ जाएगा। और बटे हमारा कितना हो जाएगा? तो बटे हमारा
1 मिनट कटेगा नहीं, काटेंगे नहीं तो 1 मिनट देखिए, यहाँ पर काटेंगे नहीं, काटते नहीं हैं तो यहाँ पर 300 से 539 माइनस करते हैं। 300 में से 539 यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखिए आपका 1/2 गुणे 300 में से 539 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 239 आ जाएगा। अब 239 को यहाँ पर जो हम काटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, यानी 11 दूना 22, और आपका यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और आपका दशमलव यहाँ पर लगाएंगे यानी 5 डिग्री, यानी 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री। तो यहाँ पर 11 कह रहा कि छोटे कोण का बीच का छोटे कोण का मान पूछ रहा है यहाँ पर, तो 119.5। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए डिवाइड करने में हमने गलती कर दी है। क्या गलती हुई है, तो देखिए 2 से काटेंगे तो आपका कटेगा 11 दूना 22, और आपका 19 हो गया यहाँ पर, तो 11 2 नवा 18, 2 नवा 18, और दशमलव लगाएंगे आपका 5 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर 119.5 डिग्री, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर है, क्या कह रहा है कि उस जोड़े को आपको चयन करना है जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। अब यहाँ देखिए आपका 1 × 1 4। अब देखिए अगर आपका यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ है, यहाँ पर अगर हम करते हैं 1 × 1 × 1, ये आपका कितना आता है, आपका 1 आता है। उसी तरीके से आपका यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर हम करेंगे 4 × 4 और 4 × 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पर 64 हो जाएगा। उसी तरीके से 8 दे रखा है, 8 देखिए 8 दे रखा है, तो यहाँ पर 8 8 64, और 64 8 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 512 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं आपका 8 का क्यूब। अब देखिए 512 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर आपका 9 है, 9 है। अब 9 गुणे कर देते हैं यहाँ पर, 9 × 9, 9 9 81, और 81 नवा हमारा कितना है यहाँ पर होता है, तो 729 होता है। कितना, 729 होता है। अब 729 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 719 दे रखा है, इस वजह से हमारा जो है यह समूहों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है यह समूहों से संबंधित नहीं है। कथन है और कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि निम्नलिखित विवादों में से कौन सा विवाद यहाँ पर सशक्त है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या आपके CBDT द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। कह रहा हाँ, भारत में वेतनभोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। दूसरा कह रहा नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा केवल ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, नहीं, यह भारत सरकार के लिए जो है राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। तो यहाँ पर केवल आपका विवाद 2 आपका यहाँ पर सशक्त यानी मजबूत है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा दिए गए विचार पर निर्णय लें और प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनमें से कौन सा कथन आपका पर्याप्त है। कह रहा कि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा प्रत्येक गेंद का जो आपका देखिए प्रत्येक बाल का 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। यानी पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि प्रत्येक गेंद का जो आपका है वह चौथा आपका जो है 1/4 जो आपका है वह 5 है। क्या कह रहा है कि 1/4 क्या है, तो आपका 5 है, ये पहला निष्कर्ष कह रहा है। और प्रत्येक फिर कह रहा है कि 3 लोहे के कुल वजन 2 लोहे के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। तो ये तो हमारा जो है 20 आ गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 3 लोहे का जो बाल है, 3 लोहे का वह 2 लोहे के बाल के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। यानी 2 लोहे का गेंद का जो वजन है, 2 लोहे का गेंद का वजन यह किसके है, तो आपके 20 के बराबर है।
तो ये कथन आपका देखिए, कथन क्या हमारा हो जाएगा, तो कथन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे देखिए, कथन या तो आपका एक पर्याप्त है या तो कथन आपका दो पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कथन एक और नहीं, एक मिनट, तो 13 नंबर है ना, तो 13 नंबर में देखिए यहाँ हम लगाएंगे कौन सा, सी, या तो कथन एक पर्याप्त है या तो हमारा दो। आगे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जबकि दूसरा पद से आपका संबंधित है, पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो कार्य का जूल और पावर का पूछ रहा है यहाँ पर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक हमारे यहाँ पर जूल होता है। उसी प्रकार जो है पावर क्या है, तो पावर जो आपका है वह वाट का मात्रक है, किसका, वाट का। यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान के लिए अक्षर जो है समूह से करें, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त अक्षर समूहों से करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई और सी का अपोजिट एक्स। उसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है, तो ड्यू, यानी डी का अपोजिट आपका डब्लू और आपका ई बी यानी एवन, ई का अपोजिट आपका बी और उसी प्रकार फ्यू यानी एफ का अपोजिट आपका क्या, तो आपका एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट यहाँ पर आपका यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू बी यू, डब्ल्यू बी यू ऑप्शन नंबर बी। कह रहा चित्र का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं, समूह कौन से होंगे। तो यह देखिए सेम आपका है। तो पहला एक देखिए, एक आपका किसकी तरह है यहाँ पर, तो एक देखिए, फिर दो देखिए आपका पहला, फिर आपका दूसरा, पहला, उसके बाद दूसरा, और दूसरे के बाद देखिए, दूसरे के बाद हमारा कौन सा इस तरह से है, तो पांचवा। ये आपके एक तरीके से हैं, एक तरीके से है। उसके बाद फिर देखिए फिगर कौन सा, फिर तीसरा देखिए, तीसरे की तरह कौन सा फिगर है यहाँ पर, तो तीसरे की तरह आपका जो फिगर है, तीसरा के बाद सातवां देखिए, सातवां भी सेम इसी तरीके से है। सातवां के बाद आपका देखिए आठवां, आठवां भी सेम इसी तरीके से है। आठवें के बाद देखिए आपका फिर क्या बचा, तो चौथा। अब चौथे की तरह कौन सा फिगर है, चौथे की तरह भाई साहब यहाँ पर छठवां है, और छठवें के बाद आपका क्या है, तो नौवां है। एक दो पाँच, एक दो पाँच, 3 7 8 और 4 6 9। तो यहाँ पर 16 नंबर में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि ए और यहाँ पर आपका एस, एक ये प्रतीक दे रखा है। कह रहा एक से लेकर 0 दोनों सम्मिलित हो हैं, प्रत्येक अंक या चिन्ह निकाले दिए गए और बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। एक से लेकर 0 ओ तक, यानी एक से लेकर ओ तक देखिए आपका एक आपका यहाँ पर है और ओ आपका यहाँ पर है। कह रहा दोनों सम्मिलित है तक आपके प्रत्यावर्ती अक्षर और अंक या चिन्ह यहाँ पर निकाल दिए जाएं, तो दाईं से पांचवा पद कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए अगर बात करें निकाल दिया जाए तो यहाँ पर आपका, तो देखिए यहाँ पर अगर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक और एक के बाद आपका एम और एम के बाद यहाँ पर आपका एंड, एंड के बाद सी, उसके बाद 3 आपका 0। तो यहाँ पर आपका दाएं से पांचवा क्या हो जाएगा, दाएं से पांचवा, तो दाएं से पांचवा देखिए आपका स्टार यहाँ पर हैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हैच हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर 18 नंबर में अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान आपको भरना है। अब खाली स्थान भरना है तो यहाँ पर देखिए आर, आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ देखिए आर है, आर के बाद आपका जे है, यानी आर से दूसरे नंबर पे क्या है, तो आर से दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, तो जे है। आर से यहाँ पर देखिए आर आपका एक, दूसरा, तीसरा, यानी आर के दो बाद आपका कितना है, तो जे है। आर से दूसरा अक्षर आपका जे है। ठीक उसी प्रकार फिर देखिए आपका यहाँ पर, और स्टार का देखिए, स्टार से स्टार आपका कहाँ पर है, तो आपका हैच आपका यहाँ पर है। और हैच के बाद देखिए आपका ये प्रश्नवाचक मार्क कितने पर है,
तो आपका 1 2 तीसरे पर है, यानी यहाँ पर क्या है, तो ये आपका जो है तीसरे पर है। कितने पर है, तो ये भाई साहब आपका तीसरे पर है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका स्टार यहाँ पर दे रखा है। अब स्टार आपका यहाँ पर है, अब आगे क्या है, तो एफ है। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंट है, तो 1 2 3 4 का। तो यहाँ पर अगर स्टार से हम एफ तक जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट 4 को देखने को मिलता है। उसी प्रकार आपका देखिए आपका एंड दे रखा है। अब एंड हमारा देखिए यहाँ पर है, आपका यह एंड आपका यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा आपका क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। यहाँ से 1 2 आपका दूसरे पर क्यू है। उसी प्रकार ओ है, ओ से आपका देखिए तीसरा कौन है, 1 2 3 आपका एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, तो यहाँ पर जे है। अब जे से चौथा क्या हो जाएगा, तो जे से चौथा 1 2 3 4 आपका हैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैच हो जाएगा। तो हमारा क्यू एफ हैच, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। तो यहाँ पर देखिए प्लस आपका ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया, फिर बीच में आ गया, फिर ऊपर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ जा रहा है, गिर गया, फिर आपका इस तरीके से आया। तो इस तरीके से देखिए चंद्र बिंदु आपकी इधर आ रही है, इधर गई। तो आपका इस तरह से 19 में आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति आएगी, ये वाली ऑप्शन नंबर ए। जैसे देखिए इससे का ऊपर गया, फिर आपका इस तरीके से रह गया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। कह रहा प्रश्नाकृति और उत्तराकृति दे रखा है। कह रहा कि पानी की छवि यानी वाटर इमेज आपका कैसा बनेगा, तो वाटर इमेज इसका कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए वाटर छवि ये वाली आपकी बनेगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब ये देखिए आपकी तीर तीर की, तो देखिए तीर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो दोनों आकृति हैं ये ऊपर चली जाएंगी। ये क्या ऊपर चली जाएंगी, ये आधा जो भाग है तो आपको जाके इस तरीके से यहाँ पलट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि डी में है। अब कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं, ऐसे कितने तीन हैं, 3 अंक जिनके ठीक पहले 9 और ठीक बाद में 6 आते हों। तो देखिए देखते हैं, 9 3 6 9 3 6 9 3 6 आपका एक यहाँ मिल गया, 9 3 6 9 3 6 देखिए आपका यहाँ पर कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल आपका एक है, ऑप्शन नंबर एक हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर कुत्ता से रेबीज फैलता है तो मच्छर से क्या फैलता है, कुत्ते के काटने से रेबीज आपका फैलता है तो मच्छर से क्या फैलता है, तो मच्छर से देखिए मच्छर से आपके मलेरिया होती है। एक निश्चित कुछ भाषा में प्रोडक्शन को इतना लिखा जाता है, तो आपका ओरिएंटेशन को किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी आपका पी क्यू यानी 1 बढ़ा आर 18 पे क्यू 17 पे -1 हुआ, यानी हो क्या रहा है यहाँ पर +1 -1 +1 -1। इस वजह से यहाँ पर 22 में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ओ है, ओ में आपका 1 प्लस करेंगे तो आपका पी आएगा। पहले बात हमारे यहाँ पर ए, आपका एक ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपका कट गया। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आपका आर है, आर से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्यू आएगा। देखिए आपका डी भी आपका कट गया। उसके बाद आपका क्या है, आई है, आई से 1 आगे जाएंगे तो आपका जे आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, पूरा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में 72 छात्र हैं जिसमें कृष्णा बाएं से 40वां और दाएं से कृष्णा का स्थान क्या होगा। तो देखिए टोटल कितने हैं, टोटल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर आपका 72 छात्र हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट बराबर कितना दे रखा है, तो लेफ्ट बराबर हमारे यहाँ पर 40 दे रखा है और हमसे राइट बराबर पूछ रहा है, राइट बराबर पूछ रहा है। तो देखिए टोटल बराबर क्या करेंगे, टोटल बराबर L + R, राइट दायां और बायां दे रखा हो तो दोनों को जोड़कर हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। अब देखिए टोटल कितने हैं, 72 है और लेफ्ट में आपके कितने हैं, लेफ्ट में 40 हैं, प्लस आपके राइट हमें निकालना है और -1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 72 और 40 में से आपका एक जाएगा तो यहाँ पर 39 आएगा। अब 72 में से 39 आपका जाएगा तो 33 आएगा। 33 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है।
एक देखिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर में शेर और मोर हैं और इनके सिर गिनने पर 80 तथा टांगों को गिनने पर 200 होती हैं। मोर की उपस्थिति उस चिड़ियाघर में कितनी है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, हेड को 2 से काट देना है और यहाँ पर फिर आपको पैर को यहाँ से आपका माइनस कर देना है। तो हेड टोटल आपके कितने हैं? 80 हैं। यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, काट देंगे तो कितने हो जाएंगे? 40। अब पैर आपके कितने दे रखे हैं? तो पैर आपके 200 हैं। पैर 200 हैं तो यहाँ पर हम 40 को माइनस कर देंगे, 160 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। अब 160 में से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 160 में से आप 200 200 को हम माइनस करेंगे, 200 को माइनस कर देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। अब 40 आ गया तो यहाँ पर 20 का आपका आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।